हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बेहद ही खास है। इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और अपनी मेमोरी को शार्प कैसे करें, इन दोनों ही टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छी नींद के बाद ही होती है, इसलिए वो सारे स्टूडेंट्स जो रात में देर तक पढ़ते हैं और सुबह भी देर से उठते हैं, वो ऐसा करना बंद कर दें। एक अच्छे दिन की शुरुआत के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप सुबह उठें और उठने के बाद अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारें और फिर मुंह में पानी डालकर इसे साफ करें। जब आप पढ़ाई के लिए रेडी हो जाएं तो अपने टेबल पर आकर बैठें या वो जगह जहां पे आप अपनी पढ़ाई करने वाले हैं वहां आराम से बैठें। बैठने की जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे हवा आता रहे, क्योंकि किसी बंद कमरे में जहां पे हवा का कोई फ्लो ही नहीं है, आप ज़्यादा एनर्जी फील नहीं करेंगे। अगर आप टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ने वाले हैं तो अपने पीठ के पीछे ज़रूर कोई सपोर्ट रखें, क्योंकि लॉन्ग आवर्स में जब आप स्टडी करते हैं तो धीरे धीरे आपकी पीठ झुकने लगती है। इसलिए सीधी होकर बैठें और अपने पीठ के पीछे कोई सपोर्ट ज़रूर रखें। हमारा दिमाग दो तरह से मेमोरी को स्टोर करता है। एक तो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपको एग्जाम्स के लिए अपनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है। आखिर ऐसा होगा कैसे? इसके कुछ ट्रिक्स हैं जो यहाँ इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहले तो आप एक रूटीन बना लें कि आज मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी है, और उसके बाद डिफरेंट सब्जेक्ट्स का भी चयन कर लें जिसको आज आपको पढ़ना है। आप अपनी पढ़ाई आवरली बेसिस पे करें, यानी एक सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे या 2 घंटे तक ही पढ़ें और इस बीच में भी थोड़ी थोड़ी ब्रेक लेते रहें 5 to 10 मिनट्स। चलिए, आपने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन सवाल ये है कि आपने जो पढ़ा है वो क्या आपको याद रह रहा है? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूं, आप इनका इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल कर सकते हैं, उन्हें अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर सकते हैं। सबसे पहले वो डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ें जिसको पढ़ने में आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है। इनके कुछ कीवर्ड्स बनाएं। अब जैसे YouTube पे आपको कोई वीडियो सर्च करना होता है तो आप जनरली कुछ कीवर्ड्स टाइप करते हैं। ठीक वैसे ही वो लेसन जो आपको सही से याद नहीं हो रहा है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कीवर्ड बना लें और इन कीवर्ड्स को अपनी एक छोटी सी डायरी में नोट करें। इसका फायदा ये होगा कि जब भी आप इन चीज़ों को भूलने लगेंगे, आप तुरंत ही अपनी छोटी सी डायरी को रेफर करेंगे और उन सारे कीवर्ड्स को आप याद करेंगे। इससे आपकी मेमोरी तुरंत रिकॉल होगी और आप आसानी से उन चीज़ों को याद कर पाएंगे। एक दूसरा तरीका यह भी है कि जो भी चीज़ आपको याद नहीं हो रही है उसको विजुअलाइज कीजिए। हमारा दिमाग ज़्यादातर बातचीत या ऑडियो को रिकॉल नहीं करता है, लेकिन अगर यही चीज़ कहीं ना कहीं से किसी घटना के साथ जोड़ दी जाए तो फिर आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। तो अपने इंफॉर्मेशंस को, अपने डेटा को और अपनी याददाश्त को ज़्यादा मजबूत करने के लिए विजुअलाइज करें। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपको पूछा जाए कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था। आपने अपने बुक से ये पढ़ लिया कि ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। अब यही सवाल आपके एग्जाम में आता है, लेकिन उस वक्त आपको बिल्कुल याद नहीं है कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था। तो इस स्थिति में आप कैसे याद करेंगे? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका विजुअलाइजेशन। अगर आप इस घटना को कुछ दूसरी घटना के साथ जोड़ दें तो बहुत मुमकिन है कि जब ये सवाल आपके सामने आए तो आप आसानी से रिकॉल कर सकें। जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ठीक इसके 5 साल पहले ही क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, और भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 9 अगस्त को हुई थी। अगर आप ये ट्रिक आजमाते हैं, यानी वो सारी चीज़ें जहाँ पे विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, एक दूसरी घटना के साथ रिलेट कर सकें, तो आपको वो सारी चीज़ें आसानी से याद हो जा सकती हैं। आजकल मोबाइल का दौर है और इसके यूज़ और मिसयूज़ को लेकर बहस जारी है, लेकिन पढ़ाई में मोबाइल थोड़ा यूज़फुल भी है अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आप अपने लेशंस को जो आपको सही से याद नहीं हो रहे हैं उनको इसमें रिकॉर्ड कर लीजिए और बार बार प्ले कीजिए। इसका मतलब यह है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है जब इन आवाज़ों को सुनेगा तो वो अपने आप ही इन चीज़ों को रिकॉल करेगा और मेमोराइज कर लेगा। तो बेहतर है अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए और अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए। ये मत सोचिए कि आप कैसा बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। जो मायने रखता है वो ये है कि आप अपने लेसन को यहाँ दोहरा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम के टाइम पे स्टडीज़ के साथ
खाना पीना भी बहुत महत्व रखता है। इसलिए इन दिनों आपको लाइट फूड ही लेना है, और वो भी थोड़े थोड़े गैप पे। एक ही बार ज्यादा फूड लेने से अवॉइड करना है, और रात में कभी भी हैवी फूड नहीं लेना है। फ्रूट्स खाना भी ना भूलें, और खास तौर पे शाम के बाद फ्रूट्स ना खाएं। हाँ, अगर आप ड्राई फ्रूट्स जिनमें बादाम और अखरोट, खास तौर पे इनका नाम लेना चाहूंगा, इन्हें जरूर खाएं। स्टूडेंट्स ज्यादातर ऐसे सोचते हैं कि एग्जाम का मतलब है पूरे दिन और रात सिर्फ पढ़ाई करते रहना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके ब्रेन को थोड़ा रिलैक्सेशन, आपके ब्रेन को थोड़ा इंटरटेनमेंट भी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन बना ही ऐसा है। इन दिनों में आप लाइट ड्रेस पहने, लाइट ड्रेस मतलब हल्की फुल्की पोशाक ही पहनकर अपनी पढ़ाई पूरी करें।